fire. क्या कोई मृत आत्मा आम इंसानों की तरह जीवित इंसानों से प्यार और नफरत कर सकती है? इसके बारे में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बताते हैं कि जिन मरे हुए इंसानों की इच्छाएं जिंदा रहते अधूरी रह जाती हैं, वो मरने के बाद उन्हें पूरा करते हैं या फिर पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिनमें कुछ आत्माएं सफल भी हो जाती हैं। ऐसी कई घटनाएं देखने को और सुनने को मिलती हैं, जिसमें आत्माएं जीवित इंसानों के साथ प्यार, नफरत, मारपीट और शारीरिक शोषण भी कर देती हैं। इन्हीं में से एक ऐसी सच्ची घटना आज की फियर फाइल्स के इस एपिसोड में देखेंगे और साथ ही जानेंगे कि कब और कैसे मृत आत्माएं जीवित इंसानों का शारीरिक शोषण कर देती हैं। ये कहानी है विद्या नायर की, जो पेशे से डॉक्टर थी। विद्या एलपी केरला में पली बड़ी थी। विद्या 2 साल पहले एलपी केरला से आकर मुंबई की चेंबूर लोकेलिटी में रहने लगी थी। विद्या अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, जो मुंबई के एक हॉस्पिटल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट की तरह काम करती थी। विद्या का जीवन सुखी और संपन्न चल रहा था, लेकिन एक रात विद्या की जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसने विद्या की जिंदगी को बदल कर रख दिया। विद्या हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट कर रही थी। विद्या अपने केबिन में बैठी थी, तभी तेज हवा से उसके केबिन की खिड़की खुल जाती है। हवा से टेबल पर रखे सारे पेपर्स बिखर जाते हैं। वह खिड़की को बंद कर देती है। विद्या जैसे ही उन पेपर्स को उठाने लगती है, तभी उसे एक जानी पहचानी सी स्मेल के साथ पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। विद्या पीछे मुड़कर देखती है तो सामने उसकी बुआ का लड़का श्री था, जो विद्या से मिलने के लिए आया था। विद्या जब श्री से पूछती है कि तुम यहाँ और इस वक्त कैसे, तो श्री कहता है कि अब वह उससे कहीं भी और कभी भी मिल सकता है। विद्या को कुछ समझ में नहीं आया। वह कुछ और पूछती, तभी खिड़की आवाज से फिर खुल जाती है। विद्या खिड़की को बंद करके श्री की ओर देखती है, लेकिन श्री वहां नहीं था। वह श्री को आवाज लगाती है, तभी वहां उसकी साथी आ जाती है, जो उसी की तरह नाइट शिफ्ट कर रही थी। वह विद्या से बगल वाले कमरे में एक लड़के का ड्रिप चेंज किया या नहीं, यह पूछने के लिए आई थी। जब वह पेपर्स बिखरे हुए देखती है तो उसे कुछ गड़बड़ लगता है। वह विद्या से पूछती है कि विद्या सब ठीक तो है ना, तो विद्या जवाब में सब ठीक है बोल देती है। उसके चले जाने के बाद विद्या को घर से उसकी माँ का फोन आता है। वह विद्या को तुरंत उसी वक्त बुआ के घर पहुंचने को कहती है। जब विद्या इसकी वजह पूछती है तो उसकी माँ बिना कुछ बताए फोन काट देती है। वह बहुत घबराई हुई थी। विद्या जब अपनी बुआ के घर पहुंचती है तो दंग रह जाती है। सामने उसकी बुआ के लड़के श्री की डेड बॉडी रखी हुई थी। विद्या अपनी माँ से श्री के बारे में पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। तब विद्या की माँ उसे बताती है कि 2 घंटे पहले ही श्री ने बिल्डिंग की टेरेस से कूदकर जान दे दी। विद्या अपनी घड़ी में टाइम देखती है। उस समय रात के 10 बजे थे। तब विद्या को समझ में आता है कि 2 घंटे पहले हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए श्री नहीं बल्कि उसकी आत्मा आई थी। रोती हुई श्री की माँ की नज़र विद्या पर पड़ती है तो वो विद्या को श्री की मौत का जिम्मेदार ठहराने लगती है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। वहाँ खड़ी औरतें भी विद्या और उसकी माँ को वहाँ से चले जाने के लिए कहती हैं। विद्या जब वहाँ से जाने लगती है तो उसके कानों में श्री की आवाज़ गूंजती है, जो उसे बुला रहा था। यह सुनकर विद्या डर जाती है। इसके बाद विद्या नायर बताती हैं कि श्री बचपन से ही विद्या को पसंद करता था। हालांकि नायर कम्युनिटी में कजिन आपस में शादी कर सकती हैं, लेकिन
विद्या का शादी से ज्यादा अपने करियर पर ध्यान था। श्री की माँ ने श्री को यही सोचकर बड़ा किया था कि आगे चलकर श्री की शादी विद्या से होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो श्री की माँ ने उसकी शादी दूसरी लड़की से कर दी। बाद में वह लड़की भी श्री को धोखा देती है, जिसे श्री बर्दाश्त नहीं कर पाया और यही श्री की सुसाइड की वजह बनी। इसके 1 महीने बाद विद्या को डरावने सपने आने लगते हैं, जिससे वह डिप्रेशन में चली गई। विद्या ने डिप्रेशन से निकलने के लिए मेडिसिन लेना शुरू कर दिया, तो वह धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आने लगी। विद्या जिसे डिप्रेशन का अंत समझ रही थी, वह एक बुरे और डरावने अनुभवों की शुरुआत थी। एक रात जब विद्या टेम्पो में सफर कर रही थी, वह ईयरफोन से सॉन्ग सुन रही थी। तभी हवा का एक झोंका आया और फोन का म्यूजिक बंद हो गया। तभी विद्या को एक परफ्यूम की स्मेल आती है। उसे याद आया कि वो परफ्यूम श्री लगाया करता था। उसी वक्त विद्या के कानों में श्री की आवाज गूंजती है, जो विद्या को बुला रहा था। विद्या इससे काफी डर जाती है। विद्या को हॉस्पिटल में भी महसूस होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन जैसे ही विद्या मुड़कर पीछे देखती है तो वहां कोई नहीं था। विद्या का सहकर्मी नितेश, जो उसी हॉस्पिटल में काम करता था, वह विद्या को पसंद करता था। जब विद्या उसे रास्ते वाली बात बताती है तो वह उसकी वजह उसके डिप्रेशन को बताता है। नितेश विद्या को कल साथ में डिनर के लिए पूछता है, तो तभी वहां पर रखी पानी की बोतल अपने आप गिर जाती है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। अगले दिन जब विद्या लिफ्ट में अकेली होती है तो वहां श्री की आत्मा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन इस दौरान वहां कोई भी नहीं दिख रहा था। आगे कुछ होता कि तभी लिफ्ट की लाइट आ जाती है और लिफ्ट चलने लगती है। विद्या अब हर जगह श्री को महसूस करने लगी थी। विद्या इन बातों को किसी से शेयर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह एक मेडिकल स्टूडेंट थी। अगर वह इन बातों को किसी को बताती तो सब उसे पागल समझते। एक रात विद्या और नीतीश साथ में कार से डिनर पर जा रहे थे। तभी नीतीश विद्या से कहता है कि वह हमेशा उसके साथ है। तभी नीतीश को एक अदृश्य शैतानी शक्ति कार के बाहर खींच लेती है और उसे सड़क पर आ रही कार के सामने धकेलने लगती है। नीतीश बचने की कोशिश करता है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। विद्या रो रही थी। कैसे भी करके नीतीश बच जाता है। इसके बाद एक रात जब विद्या घर पर अकेली थी, उसके माँ और पिता अपने गांव एलपी गए थे। विद्या कमरे में सो रही थी। तभी वहां श्री की आत्मा आ जाती है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगती है। विद्या रोती हुई उसका विरोध करती है, जिसमें वह असफल रहती है और श्री की आत्मा अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। श्री की आत्मा विद्या के साथ वो सब कर रही थी जो वह जिंदा में नहीं कर पाया था। सुबह जब विद्या के माँ बाप आते हैं तो विद्या को बुरी हालात में पाते हैं। उन्हें पता नहीं था कि विद्या का शारीरिक शोषण हो चुका है। जब विद्या अपने माँ बाप को ये बताती है तो वह उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। उन्हें लगता है कि विद्या किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित है। उसे इलाज के लिए एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ पर विद्या की रिपोर्ट आने पर सबको असली वजह का पता चला कि विद्या का असल में शारीरिक शोषण हो चुका है। एक दिन वह असलियत सबके सामने आ गई, जिसे विद्या कब से सभी को समझाने की कोशिश कर रही थी। श्री की आत्मा हॉस्पिटल में सबके सामने विद्या का शारीरिक शोषण करती है। सभी असहाय और रोते हुए ये सब देखते रहे। विद्या के पिता श्री की माँ को बुलाते हैं। तब पता चला कि श्री की माँ श्री की मौत का सदमा सह नहीं पाई। उन्होंने तांत्रिक से उसकी आत्मा को वापस बुलाया।
जिसकी वजह से विद्या को नर्क से भी बदतर जिंदगी देखनी पड़ी। इसके बाद विद्या का इलाज उसके गांव एलपी में हुआ और बाद में विद्या नीतीश हमेशा के लिए साथ हो गए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग Let it go.